नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। हरियाणा में एक सियासी कहावत बहुत मशहूर है कि हरियाणा के तीन लाल, देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल। इस वाक्य को हरियाणा की शान से जोड़कर देखा जाता रहा है, जिनकी धमक प्रदेश से लेकर के देश की सियासत तक में रही। ऐसे थे ये तीन लाल। लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि आज इन परिवारों के राजनीतिक वंशज अपना दल और अपनी सीट बचाने की लड़ाई तक सिमट चुके हैं। चौधरी देवीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, जिनकी चौथी पीढ़ी के बीच इस चुनाव आमने सामने की भिड़ंत होगी। विधानसभा में चाचा वर्सेस भतीजा की जंग होगी, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते पोती यानी कि चचेरे भाई बहन की सियासी परीक्षा भी इसी समर में होनी है। और हरियाणा के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई भी परिवार की साख बचाने एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे। यानी हर लिहाज से हरियाणा का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। 90 सीटों पर जंग जोरदार है। ऐसे में कौन बनेगा विरासत का असल दावेदार? देखिए, मुकाबला टाइट, कैसी दिखेगी फैमिली फाइट। हरियाणा में कई राजनीतिक दलों ने भले ही अभी तक टिकटों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वहीं पर मुकाबला इस समय दिलचस्प मोड़ में भी पहुंच गया है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला पूरी तरह से हॉट बन चुका है और सत्ता में भागीदार रहे लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो वहीं पर एक ही परिवार के लोग कई सीटों पर आमने सामने एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में सबसे पहले बात देवीलाल की यानी चौटाला परिवार की करेंगे। ये वो परिवार है जिसकी चौथी पीढ़ी हरियाणा की राजनीति में सक्रिय। हालांकि वक्त के साथ चौटाला परिवार में बिखराव हुआ और भाई आपस में अलग होकर अपने अपने राजनीतिक रास्ते पर चल पड़े। हालांकि अब इसी राजनीतिक बिखराव ने इस परिवार को अब चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है। अब है चौटाला की पार्टी आईएनएलडी ने डबवाली सीट से आदित्य चौटाला को टिकट दिया है, जिसके खिलाफ इसी सीट से दुष्यंत चौटाला ने अपने भाई दिग्विजय चौटाला को चुनावी मैदान में जेजीपी से उतारा है। यानी इस सीट पर चाचा बनाम भतीजे के बीच जंग देखने को मिलने वाली। ऐसे में डबवाली सीट पर रोमांचक मुकाबले के आसार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि डबवाली हल्के के किसान, कमेरे, गरीब मजदूर, व्यापारी ने अपना मन बना लिया है और यहां से जेजेपी पार्टी की जीत बड़े अंतर से होने जा रही है। आज की डेट में तानाशाह सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी अपनी मनमर्जी के फैसले लेके लोगों को परेशान किया जाता है। अब समय आ गया इस सरकार को बदलने का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करके फैसला लिया कि हम इनको सत्ता से पार करेंगे। वहीं अगर उचाना कला सीट की बात करें तो यहां से देवीलाल के परपोते और अजित सिंह चौटाला के बेटे दुष्यंत सिंह चुनावी मैदान में। यानी चौटाला परिवार का एक और सदस्य हरियाणा विधानसभा में अपनी ताल ठोक रहा है। हरियाणा की राजनीति में इस सीट को इस बार सबसे हॉट सीटों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर जाट प्रत्याशी ही जीतते रहे और यहां चौटाला और चौधरी परिवार के बीच जंग देखने को मिलती रही। 2019 में दुष्यंत चौटाला ने चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को हराया था। 2014 में प्रेमलता ने दुष्यंत को हराया था। हालांकि दुष्यंत का मानना है कि उचाना कला की जनता एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी और न सिर्फ उचाना कला बल्कि हरियाणा में जेजेपी बम्पर जीत दर्ज करेगी। उचाना जीतेगा तो हरियाणा जीतेगी और उचाना मजबूती के साथ इस जिम्मेवारी को पूरे प्रदेश में लेकर जाएगा कि जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा नेतृत्व भी देगी और बदलाव की और युवाओं की प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। हालांकि सूत्रों की माने तो उचाना कला में भी चाचा भतीजे के बीच जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि अभय चौटाला एलानाबाद सीट के साथ साथ उचाना कला से भी चुनावी ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में उचाना कला में अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बीच जंग देखने को मिल सकती है। यानी चाचा भतीजे की लड़ाई से उचाना कला में रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां से हमेशा राजनीतिक बदलाव आए हैं।
यहाँ बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा, मजदूर किसान का राज बनेगा और ये फिर पूरे देश में एक संदेश देगा कि हर राज्य में किसान और मजदूर का राज है। प्रदेश के युवाओं के लिए जो वादे करे थे पूर्ण तौर पर उनको पूरा किया। जैसे 75% युवाओं को प्राइवेट रोजगार में आरक्षण लाने का कानून पास किया, हमारी बहनों के लिए व्यवस्था बनाना, प्रदेश के अंदर कैसे नए रोजगार के अवसर आए उसके लिए उद्योग लाने की बात है। और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में भी वो युवा ताकत ही बदलाव की एक गहरी नींव रखेगी। वहीं रनिया विधानसभा सीट पर भी चाचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ अभय चौटाला ने अपने बेटे अर्जुन चौटाला को रनिया सीट से उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय इस सीट से चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। ये जंग आईएनएलडी और निर्दलियों के बीच नहीं बल्कि यहां भी चाचा भतीजे के बीच जंग देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता रणजीत सिंह चौटाला को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये आदत नहीं है कि हाथ फैलाऊं, ना ये जीवन में कभी काम करूंगा। किसी के दरवाजे टिकट मांगने नहीं जाऊंगा और टिकट आज मुझे जनता दे रही है, मैं जनता का टिकट लूंगा। एक तो चुनाव लड़ना तय, चुनाव लड़ूंगा और 90% ये मान के चले कि इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। दिमाग बना ले अपना। यानी चौटाला परिवार में अपनों के बीच ही राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी। ऐसे में हरियाणा का सियासी पारा हाई होना लाजमी है। तो चलिए अब हम आपको सबसे पहले चौटाला परिवार की फैमिली ट्री दिखाते हैं, क्योंकि इसे समझना, इस परिवार को समझना, चौथी पीढ़ी मैंने आपको बताया, चौथी पीढ़ी है दुष्यंत चौटाला की पीढ़ी जो है, दरअसल वो अपने राजनीतिक अस्तित्व की भी इस बार लड़ाई लड़ेगी। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देवीलाल पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत सिंह, प्रताप सिंह चौटाला, जगदीश चंद्र और बेटी शांति देवी। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है ये परिवार। इनके ओम प्रकाश चौटाला पर आने से पहले ये देख लीजिए, रंजीत सिंह के बेटे गगनदीप सिंह और प्रताप सिंह चौटाला, उनके बेटे देखिए रवि चौटाला और यहाँ सुनैना चौटाला। उसके बाद वो परिवार जो कि, लेकिन आदित्य चौटाला जो हैं वो राजनीतिक रूप से जरूर सक्रिय हैं, ये प्रताप सिंह चौटाला के परिवार से निकले। अब अगर आप मेन जो चेहरा है ओम प्रकाश चौटाला का, उनको अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहां से दो भाई निकले, अभय चौटाला और अजय चौटाला, उनकी पत्नियां कांता चौटाला और नैना चौटाला। ये जो राजनीतिक द्वेष हुआ ये इन्हीं दो परिवारों के बीच हुआ, जिसके बाद आईएनएलडी टूटी। अब आगे देखिए, यहां हम समझने की कोशिश करें तो अभय चौटाला के परिवार से कर्ण चौटाला, अर्जुन चौटाला, लेकिन जो राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा अहमियत, किंग मेकर की भूमिका में जो आना चाहते हैं वो ये परिवार है। ये चेहरा दुष्यंत चौटाला का और दिग्विजय चौटाला का, जो कि अजय चौटाला के बेटे हैं। और ये जान लीजिए कि यही असल फाइट है ये दो परिवारों के बीच। एक तरफ आईएनएलडी और दूसरी तरफ है जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी। और पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक विरासत संभालने का जिम्मा परिवार के बेटे निभाते आ रहे हैं। अब इस चौथी पीढ़ी में जो हमने आपको दिखाया, ये सबसे दिलचस्प फैक्टर है कि जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, जो खुद को किंग मेकर की भूमिका में मानकर फिलहाल चल रही है 2019 को देखते हुए, क्योंकि 10 सीटें उस दौरान जीती थीं, वो पूरा हो पाएगा क्या? वो सपना 10 सीटें क्या विधानसभा में निकाल पाएगी या उससे ज्यादा, या फिर सिमट जाएंगे? ये देखना इस चुनाव में बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें कांग्रेस पार्टी ने महेंद्रगढ़ जिले की हाई प्रोफाइल तोशाम सीट पर अनिरुद्ध चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया। तोशाम सीट पर हरियाणा के कई बार सीएम रहे बंसीलाल के परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में बंसीलाल की विरासत पर जंग हो। बीजेपी ने इस सीट से श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा है। वो बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी, तो वहीं अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल के दूसरे बेटे रणबीर महेंद्रा के बेटे, यानी अनिरुद्ध श्रुति के चचेरे भाई। ऐसे में तोशाम सीट पर मुकाबला भाई बनाम बहन का हो गया। जो लाखों मेरे भाई बहन जिन्होंने हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारा साथ दिया है,
चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है, उसी तरीके से मेहनत के साथ हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश और प्रदेश को मजबूती दे सके। अभी तक किरण चौधरी तोशाम से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन वो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई। अब पार्टी ने उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया है। तोशाम सीट पर अभी तक बीजेपी को जीत नहीं मिली। तोशाम सीट जाट बहुल सीट मानी जाती है और इसे पूर्व सीएम बंसीलाल के परिवार के दबदबे वाली सीट माना जाता है। हरियाणा के बनने के बाद से इस सीट पर 14 बार चुनाव हुए, जिसमें से 12 बार बंसीलाल के परिवार ने जीत दर्ज की। बंसीलाल, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह और बहू किरण चौधरी इस सीट पर जीतते आए। श्रुति चौधरी एक बार महेंद्रगढ़ से जीतकर सांसद रह चुकी। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर ही जीतकर लोकसभा पहुंची थी। ऐसे में श्रुति चौधरी के चुनाव में मां किरण चौधरी की साख दांव पर है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध चौधरी भी लोगों से बंसीलाल के पोते के तौर पर ही वोट मांग रहे हैं। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने से तोशाम सीट के समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। किरण चौधरी राज्यसभा की सांसद बन गई हैं। वहीं पर किरण चौधरी के कंधों पर अपनी बेटी श्रुति चौधरी को जिताने की बड़ी जिम्मेवारी भी आ गई है। वहीं पर कांग्रेस ने भी बंसीलाल के बेटे रणवीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी एक दूसरे के भाई बहन हैं। वहीं पर अब देखने वाली बात होगी कि तोशाम की फैमिली फाइट में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। ये बात भी साफ है कि हरियाणा में भाजपा ने लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए विधानसभा यानी 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार तीनों लाल के परिवारों के बीच जंग देखने को मिलेगी। कहीं भाई बहन आपस में भिड़ेंगे तो कहीं चाचा भतीजे के बीच मुकाबला होगा। हालांकि इस जंग में किसकी जीत और किसकी हार होगी, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, जेजेपी हो या फिर आईएनएलडी, सभी इस विरासत की जंग में खुद की जीत का दावा कर रहे हैं। ये हरियाणा का एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है यहाँ के श्री नायब सिंह सैनी, उनके नेतृत्व में चुनाव करा करके और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से जीतेगा। ये हरियाणा की तस्वीर और युवा नेतृत्व की राह चुनेगा। आजाद समाज और जननायक जनता पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा सरकार भी देगी और बदलाव की राह भी रखेगी। और अब हरियाणा के दो और लालों की बात करते हैं, यानी कि बंसीलाल, भजनलाल। आपने इससे पहले देखा कि चौधरी देवीलाल के परिवार में कैसे वो विरासत चली आ रही है, लेकिन अब मैं आपको पहले बंसीलाल परिवार, इस परिवार के बारे में बताती हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल आपने देखा था कैसे किरण चौधरी चर्चा में आई थी। कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आई, उनकी नाराजगी की खबर थी। फिर वो बीजेपी में जब आई तो राज्यसभा का टिकट उनको दिया गया, राज्यसभा पहुंची। उसके बाद अपनी बेटी के लिए वो लगातार इस कोशिश में थी कि टिकट मिल जाए, उसमें सफल हुई। लेकिन पार्टी के एक धड़े को इस फैसले ने बीजेपी के नाराज कर दिया। पहले समझिए, ये जो फैमिली ट्री है, ये बंसीलाल का परिवार पूर्व सीएम रह चुके हैं रणवीर महिंद्रा, इनके बेटे और सुरेंद्र सिंह की पत्नी हुई किरण चौधरी। 2005 में इनकी चॉपर क्रैश में मौत हो जाती है। उसके बाद किरण चौधरी सुरेंद्र सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा बखूबी निभाती हैं, ये कहना होगा। अब देखिए, रणवीर महिंद्रा के बेटे हुए अनिरुद्ध चौधरी, इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। यहां पर सुरेंद्र सिंह की पत्नी जो है किरण चौधरी, उनकी बेटी है श्रुति चौधरी, इनको भी टिकट तोशाम, दोनों यानी कि कैंडिडेट जो हैं, ये जो परिवार की लड़ाई है ये आपको तोशाम में देखने को मिलेगी। तोशाम से श्रुति चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया है। मां के कहने के बाद परिवारवाद का आरोप दरअसल इसलिए भी बीजेपी के ऊपर लग रहा है कि परिवार को आगे बढ़ाने की परंपरा बार बार भले प्रधानमंत्री खुद निशाना साधे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी में भी वही हो रहा है। तो यानी भाई बहन, चचेरे भाई बहन आमने सामने होंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में। अब आपको बंसीलाल के परिवार के बाद भजनलाल का परिवार, वो कैसे अपनी राजनीतिक विरासत को संजोए हुए है और किसके कांधों पर यह जिम्मा है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां देखिए, यह फैमिली ट्री कैसी नजर आती है। ये पत्नी हुई जसमा देवी, इनसे दो बेटे एक बेटी हुई। बेटा कुलदीप बिश्नोई, बेटी रेणुका बिश्नोई और
यहाँ पर माफ कीजिएगा, बेटी हुई रोशनी देवी और फिर बेटा चंद्रमोहन बिश्नोई, ये 2 बेटा और 1 बेटी, इस तरीके से परिवार जो है भजन लाल का आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर फिर ये परिवार कैसे आगे बढ़ता है, देखिए यहां पर बेटा भव्य बिश्नोई आदमपुर से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनको 2022 में आपको बता दूं 2022 में जब उपचुनाव था बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया था और भव्य बिश्नोई जीतने में कामयाब रहे थे। वो वहां से फिलहाल विधायक भी हैं और इस बार इस विधानसभा चुनाव आदमपुर से ही एक बार फिर भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा गया है। और दूसरे बेटे चैतन्य बिश्नोई, बेटी सिया बिश्नोई, दोनों का राजनीतिक रूप से कोई नाता नहीं है। चैतन्य क्रिकेटर है, सिया भी अलग है राजनीति से। और यहां पर अगर आगे बढ़े तो चंद्रमोहन बिश्नोई के बेटे हैं सिद्धार्थ बिश्नोई, जो फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। अब यानी कि जिम्मेदारी जो है वो भव्य बिश्नोई के कांधों पर है। भव्य बिश्नोई 2022 के बाद एक बार फिर से इस बार बीजेपी के लिए आदमपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है और यह चुनाव तय करेगा कि विपरीत लहर में भी हरियाणा के लाल इन परिवारों का रसूख कितना बरकरार है। फिलहाल बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24।